नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यदि साइंस और ट्रेड की बातें होती है तो आप रेलवे धाम पटना को याद करते हो। और साथी, आज जो टॉपिक के 20 MCQ क्वेश्चन के और आप PYQ भी करिए, उसका डिस्कशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथी, अगर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखोगे, उसमें भी आपको 1 से 2 सवाल आने के चांसेस होते हैं। यदि आप किसी भी ट्रेड के हैं और ट्रेड थ्योरी में भी बात करिएगा तो कम से कम 2 से 3 सवाल आने का संभावना रहता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ईमानदारी से और एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे मेरे भाई। लगातार आप सभी का अपार समर्थन और प्यार से रेलवे धाम पटना का परिवार और इफिशियंसी बढ़ते जा रही है। आप जानते हैं कि आइडियल मशीन की इफिशियंसी 100% होती है, उसी तरह आप सबकी इफिशियंसी 100% लगेगी तो रेलवे धाम पटना परिवार बहुत ही बड़ा परिवार बन जाएगा। साथियों, तो ट्रेड थ्योरी और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों के आज कॉमन टॉपिक पर चर्चा होगी। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, चाहे आप डिप्लोमा, बीटेक, ITI किसी भी ब्रांच से किए हैं, तो ये क्वेश्चन यदि आप LP टेक्नीशियन की परीक्षा देंगे या अन्य आप PSUs के जो एग्जाम देते हैं, उन सब में 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल आते हैं। साथियों, चलिए साथियों, आप सबको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी, ओनली बेसिक साइंस, ट्रेड थ्योरी, ये सब की बैचेज उपलब्ध है। और एक और नई बैचेज आ गए मेरे पास भाई आपकी आ गई जनरल साइंस। मेरे भाई, जनरल साइंस की भी क्लासेस आ गई है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये भी क्लासेस हमारे पास आ चुकी है मेरे भाई। साथियों, आप सबका प्यार और समर्थन मिल रहा है, सपने आपके सहयोग हमारा, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। ये लोगो देख के आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा स्कोर प्लस, और इस वीडियो के लिंक में भी दिया गया मेरे भाई। और यदि कोई भी साथी PDF कहते हैं, PDF यूट्यूब की PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, रेलवे धाम पटना टेलीग्राम में मेरे भाई। रेलवे धाम पटना टेलीग्राम में जुड़ जाइए मेरे भाई, और आपको इसी टेलीग्राम से PDF आपको मिलते जाएगी, रेगुलर मिलेगी मेरे भाई। चलिए साथियों, बेसिक साइंस और ट्रेड डीजल मैकेनिक की बैच, इसका बढ़ा दिया गया मेरे भाई, 1550 कर दिया गया है। कितना भैया? 1550। इसका भी फी बढ़ा दिया गया है 1550, सबका फी बढ़ाया गया है, सबका ये भी आपका 1550 कर दिया गया मेरे भाई। इसकी बात करिएगा, ये भी हमारा 1550, क्योंकि इसमें बेसिक साइंस ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी भी है। ये आपका 9 से होने वाले 1050 कर दिया गया है। 1050 वो ऑफर फी थी, इसलिए आपको बढ़ा दिया गया 1050 में। ट्रेड आपको डीजल में, ये भी आपका 1050 में मेरे भाई। उसके बाद आपका ये भी हमारा 1050 हो गया है। उसके बाद की चर्चा, फीटर भी हमारा 1050 हो गया। साथियों, आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर प्लस डाउनलोड कीजिए, फाउंडेशन बैच का लाभ उठाइए। साथियों, क्वेश्चन की कड़ी में हम आ गए हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा जो है इसरो का है 28/8/2016, टाइम 10 से लेकर 11:30 वाले शिफ्ट में। क्या सवाल है, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सवाल है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर रखरखाव गतिविधि क्रियान्वयन माने काम को संपन्न कराने के लिए सामान्य PPE का इस्तेमाल। देखिए मेरे भाई, PPE की बात कर रहा है कि PPE किट आप जानते होंगे, PPE किट होता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सुरक्षा चश्मा, देखिए अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, और दास्ताना चश्मा आप कहां लगाइएगा मेरे भाई? आंख पर लगाओगे, ऐसा थोड़े कि पूरे शरीर पर लगाएंगे। दस्ताना कहां पर पहनिएगा? हाथ में। ईयर प्लग कहां लगाइएगा? कान में मेरे भाई। और कार्य अनुमति के लिए बिना PPE किट के कार्य अनुमति नहीं मिल पाएगी। आप देखे होंगे
कोरोना वायरस का जब समय था 2020 से लेके जो त्राहिमाम भारत देश में मचाया, उसमें भी सभी डॉक्टर पीपी किट पहनकर काम करते थे। यानी कार्य की अनुमति तभी मिलेगी जब आप पीपी किट पहने रहेंगे। साथियों, जहां पर कार्य यानी वर्किंग साइट होता है, कार्य स्थल होता है, वहां पर बिना इसके बिना आपको अनुमति नहीं मिल पाएगी, कार्यस्थल। और जब अंदर जाने के बाद सुरक्षा चश्मा चाहिए, दस्ताना चाहिए, एयर प्लग, ये तो काम जब स्टार्ट करेंगे अनुमति के लिए आपको पीपी किट पहनना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, और आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए मेरे भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बारी हमारे पास आरआरबी मुंबई एलपी 2001। देखो 2001 का सवाल से मतलब नहीं है। ट्रेड के जो क्वेश्चन या बेसिक साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो पहले भी वही थे और अब भी सिलेबस बिल्कुल नहीं चेंज किया, वही सेम सिलेबस है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल बदल। पहले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होते थे और अब होने लगे हैं, और मेरिट भी उसी से बनती है। चलिए मेरे भाई आ जाइए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। क्या बोल रहा है? निम्न में से पैरों की रक्षण मतलब होता है प्रोटेक्शन यानी रक्षा का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। कौन नहीं है? बैरियर अवरोध, एस्बेस्टर सेफ्टी बूट। देखिए जो ही सेफ्टी बूट कहा इसका मतलब मेरे भाई पैर में पहनेंगे, और पूछ रहा है मेरे भाई कि कौन पैर में नहीं है, ये बातें पूछने की है। अवरोध बैरियर भी आपका पैर की बातें आप करेंगे। आप देखिए फुटवेयर, ये भी पैर की बात करेंगे। तो कह रहा पैर में, देखिए नाम ही है बम्प कैप। कैप मतलब होता है टोपी, और बम्प कैप का इस्तेमाल सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ हेड, सिर की सुरक्षा के लिए मेरे भाई कहते हैं। और क्वेश्चन में क्या था? उपकरण पैर की रक्षा का उपकरण नहीं है। ऐसे सवाल आप ज्यादा पूछने लगे एग्जाम में तो आपका जो सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होंगे, बम्प कैप। इसका इस्तेमाल आप हेड प्रोटेक्शन यानी सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। क्लियर है हमारी बातें? एक बातें समझ में आ रही होगी। लगातार आप बने रहिए रेलवे धाम पटना के साथ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, युवा साथी, ईमानदारी और शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट किया है, उन सभी साथियों को दिली मुबारकबाद अदा करता हूं साथी। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या मेरे भाई 3 पर आइए। देखो क्या सवाल है मेरे भाई, आ जाइए। आरआरबी पटना का सवाल है, लोको पायलट 2001 का। फिर से आ गया भैया लोको पायलट का सवाल। क्या कह रहा थोड़ा जानिए। कह रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड में, है ना, प्राथमिक उपचार जो बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें क्या क्या रखे जाते हैं? सबसे पहले बात अगर चर्चा हो हमारी तो आप कहिएगा रुई रखते हैं, दूसरा बैंडेज रखते हैं, रुई रखते हैं, बैंडेज रखते हैं, बीटाडिन रखते हैं। बीटाडिन से ही घाव को भरा जाता है। उसके बाद बीटाडिन रखते हैं भाई, उसके बाद आप डिटॉल रखते हैं जिससे आप धोते हैं। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। लेकिन जो यहां क्वेश्चन पूछा है, घाव भरने के लिए बीटाडिन का ही प्रयोग करते हैं, घाव भरने के लिए बीटाडिन का ही प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है हमारी बातें? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 4 आरआरबी चेन्नई बेंगलोर लोको पायलट 2002 का सवाल है मेरे भाई। निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि कौन है? यानी रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड। देखो मेरे भाई, अगर हम बात करेंगे सैफर विधि हमारे पास दिया है, सिल्वेस्टर विधि है, लावार्ड, देखो लावार्ड मतलब ही हो गया ये लव वाली विधि है,
और लव वाली जब बातें आती हैं तो याद रखिएगा, मुंह से मुंह की बात होगी। यदि कोई दुर्घटना हो गई तो अगर उसकी सांस नहीं चल पा रही है, मुंह से मुंह में आपको सांस देने की जरूरत है, तब वो चल पाएगा। आप आइए सैफर विधि की बात करिए। किसकी विधि भैया? सैफर विधि। इसमें क्या होता है? छाती के बल लिटाया जाता है। किसके बल? छाती के बल। और सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल, पीठ के बल लिटाते हैं और उसे दबाते हैं। यही श्वसन की प्रोसेस है। आपका मुंह से मुंह, तो ये सभी कृत्रिम श्वसन तीनों सही है मेरे भाई। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव सभी सही हैं। क्लियर है हमारी बातें? जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे और लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे मेरे भाई। ईमानदारी और शिद्दत से रेलवे धाम पटना जो अपने कमिटमेंट करती है, उस कमिटमेंट पर हमेशा खड़े रहने का प्रयास करती है। मैंने आप सबसे बोला था कि क्लासेस कंटिन्यू आपको जरूर मिलेगी। इस बात को मैं बखूबी निभाने का काम करता हूं। चलिए नेक्स्ट आइए, प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आइए। देखिए क्या सवाल कह रहा है। आरआरबी मुंबई भोपाल लोको पायलट 5/1/2003। देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है 5वें नंबर प्लेटफॉर्म पर प्राथमिक उपचार का समान, गलती थोड़ा लिखा गया, समान है। कौन कौन है? डिटॉल है, रुई है, गोल पट्टी है, सभी है। मैंने अभी जस्ट कहा था कि फर्स्ट एड बॉक्स में आपके पास डिटॉल रहनी चाहिए, आपके पास रुई रहने चाहिए। मैंने कहा बैंडेज, वही गोल पट्टी का रहा, बैंडेज रहनी चाहिए। आप कहोगे बीटाडीन भी रहनी चाहिए घाव भरने के लिए। ये सभी चीजें होती है और यहां पर आपका ये तीनों सही है, इसलिए आप ऑल ऑफ द एबव को बनाएंगे। आप सबका सही आंसर आ रहा होगा। उम्मीद आशा विश्वास के साथ आप सबके साथ रेलवे धाम पटना काम कर रही है, ईमानदारी शिद्दत से काम कर रही है, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबके सपोर्ट से रेलवे धाम पटना का परिवार लगातार बढ़ोतरी की ओर है और ईमानदारी और शिद्दत की पहचान है। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आइए। ये हमारा है आरआरबी गोरखपुर लोको पायलट 2003। देखिए क्या सवाल है। सवाल है सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार को खतरों को बताना चाहते हैं तो आप किस शब्द का प्रयोग, कई तरह के खतरों को आप बताना चाहते हैं। चलिए अब देखिए, चेतावनी की बात है, सावधानी की बात है, नोटिस की बात है, खतरा की बात है। आप सबको जवाब देने की जरूरत है। देखिए यदि हम बात करेंगे तो देखिए अगर जब बहुत सारी खतरा की बात होगी तो भूत को बुलाना पड़ता है। देखिएगा भूत वाला जो सिंबल होता है वहां लिखा क्या रहता है भैया? डेंजर। याद करिएगा, खास करके बिजली का जो ट्रांसफार्मर होगा वहां भूत वाला सिंबल बना रहता है, डेंजर लिखा रहता है। इसका मतलब हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और चेतावनी की बात है भैया, चेतावनी का मतलब है वार्निंग। वार्निंग का मतलब है जरूरी नहीं है कि एक बार में घटना घट ही जाएगी, है ना। चेतावनी के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगुलर, है ना, त्रिभुजाकार सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट आइए प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर मेरे भाई आरआरबी बेंगलोर लोको पायलट 25/1/2004 का सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वें नंबर प्लेटफॉर्म पर है विद्युतीय उपकरण में अग्नि शमन के लिए निम्न में से किसका, जैसे विद्युत के द्वारा जब आग लग जाएगा मेरे भाई तो क्या करेंगे। देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों वाले का लोगों का सवाल है। पानी डालिएगा और दिक्कत हो जाएगा, फोम डालिएगा और दिक्कत है, कंबल डालिएगा और दिक्कत है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और सूखा पाउडर। उसके बाद ये भी कह सकते हैं CCl4 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका भैया? CCl4 का, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना। कार्बन, इसको आप लिख सकते हैं कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। जब बिजली से आग लगेगा तब की बात हो रही है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर। देखिए आरआरबी अजमेर लोको पायलट 2004 का सवाल है। आप देख रहे हैं कि हर बोर्ड में हर साल ऐसे सवाल की चर्चा की गई है, मैं सबको कलेक्ट करके लाया हूं। देखिए आपको लगता है कि एक टॉपिक मेरा कमजोर रहेगा तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक नंबर से जब जो बच्चों का सिलेक्शन में यदि पॉइंट से नौकरी नहीं हुआ ना, उसको दर्द पूछिए कि सिलेक्शन होता क्या है। जो आदमी पहली बार दे रहे हैं तो उनको तो लगता है बहुत मजा आ रहा है। भैया इस बात को याद रखिए, जिनका पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके सीने में जाके देखो कितना दर्द है। वास्तविक बातें हैं मेरे भाई। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर। निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आकार देखो। निषेध की बात है। तिकोना मतलब ट्रायंगुलर, अभी जस्ट हमने कहा। यह चेतावनी की बात होती है, वार्निंग की चर्चा होती है। अब यहां पर भाई चीजें आएगी। गोलाकार होता है। क्या होता है भैया? गोलाकार। देखिए इस तरह का गोलाकार होगा। नीचे जो होगा ये सफेद रंग होगा, जिसे आप ये भी कह सकते हैं बैकग्राउंड सफेद होगा। लेकिन जो कट होगा, ये जो कट होगा ये रेड कलर का होगा, लाल रंग का होगा। और इसमें जो आकृति बनी होगी वो काला कलर का होगा मेरे भाई। पूछा जाता है कि निषेध या गोलाकार में आकृति का रंग क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, रंग क्या होता है, किससे कट क्या रहता है, ये सब बातें जाननी है। आपको लगता होगा इसमें एक एक क्वेश्चन को जब थ्योरी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कितने इसमें सारे क्वेश्चंस छुपे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे पेट्रोल पंप पर सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पर डाल के ऐसे क्रॉस रहता, देखे होंगे ना मेरे भाई? कमेंट कीजिए फटाफट, क्योंकि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ वहां है पेट्रोल पंप पर। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो भाई पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगा, तब तो धुआं धुआं हो जाएगा। आप जिस शहर में आप रहोगे आप भी नहीं बच पाओगे, बहुत को ले डूबोगे। चलिए आप आइए नेक्स्ट। आरआरबी अजमेर लोको पायलट 2004 क्या सवाल है? भार उठाने वाली गतिशील विधि में पांवों के बीच कितना? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। पांव के बीच इसलिए अंतर की बात कर रहा है कि काम करने में सुविधा होगी। एकदम पैर सटा के रखिएगा तो आपको काम ही नहीं कर पाएंगे। पूछा था कितना डिफरेंस होना चाहिए मेरे भाई। चलिए देखिए 8 इंच बहुत कम होता है, 10 इंच भी नहीं, 15 18 इंच चाहिए। 18 से 20 इंच का डिफरेंस होना चाहिए मेरे भाई भार उठाने के लिए गतिशील विधि में। अगर आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तब की बातें हैं। ऑप्शन नंबर डी। आइए आपके पास सवाल है मेरे भाई। आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2005। मैं सब साल का सवाल लाया हूं, एक एक सवाल। इसमें और भी क्वेश्चंस कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक साथी कह भी रहे थे सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का करा दीजिए, बिल्कुल करा रहा हूं मेरे भाई। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चंस आया था कि भैया कराइए। कंबल, रेत मतलब होता है बालू, सैंड, अंग्रेजी में लिखा भी होगा सैंड, सही है। आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई को काटकर आग बुझाना क्या कहलाता है? कूलिंग कहलाता है, स्मूथरिंग कहलाता है, ब्लैंकेट कहलाता है, बुझाना कहलाता है। आप सभी को जवाब देने की जरूरत है। 10वें नंबर प्लेटफॉर्म पर आइए मेरे भाई। देखिए हुआ क्या, कंबल और रेत आदि से ऑक्सीजन की सप्लाई, ज्यों ही आग लगा है तो सबसे पहले फायर को बुझाने का एक ही उपाय है मेरे भाई, ऑक्सीजन का
आवागमन बंद कर दीजिए। आवागमन का मतलब होता आना जाना, यानी अवरोध कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, अवरोध करिएगा। स्वाभाविक है मेरे भाई, आग ऑटोमेटिक क्या होगा, बुझ जाएगा। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज आग पकड़ते जाएगी, जितनी कम हवा चलेगी आग उतनी धीमी होते जाएगी मेरे भाई। लोगों को लगता है कि हवा चलेगा तो आग बुझ जाएगा। हवा चलने के बाद आग तब बुझता है जब आग में ताकत नहीं होती है और आग को जलने की आगे की और कोई रास्ता नहीं मिलता मेरे भाई। चलिए आइए आरआरबी मुंबई की बातें हैं। आरआरबी मुंबई लोको पायलट 5/6/23। देखिए प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका यानी बिजली करंट लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए? मुख्य स्विच ऑफ करके पीड़ित को अवमुक्त, बिल्कुल सही बात है। स्वयं को भू संपर्क से रख के पीड़ित को खींचकर, बिल्कुल सही बात है। यही सब तो आपको जिंदगी भर काम देगा। ये सब काम करिएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगा मेरे भाई। पीड़ित व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर तो उपकरण की आपूर्ति को बिल्कुल सही। उसको सटिएगा तो आपको भी करंट मार देगा, और इसलिए तीनों सही है मेरे भाई। इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त में एक किसी एक को अपना सकते हैं, मतलब कोई भी अपना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह आपका मकसद था उस आदमी को बचाना। जब बचाने की बातें होती है तो भैया आप मकसद कोई भी अप्लाई करो, बस उम्मीद है कि आदमी बच जाए, बस खत्म होगी बातें। और आप जान लीजिए बिजली का जो निर्माता इंजीनियर है, बिजली ओकरा नहीं मारेगा क्या? सबको मारेगा। बिजली आदमी देख के नहीं मारता। प्रधानमंत्री को बिजली नहीं मारेगा क्या? क्या मुख्यमंत्री को नहीं मारेगा? आईएएस को नहीं मारेगा? लोको पायलट को नहीं मारेगा? सबको मारेगा मेरे भाई। इसलिए बिजली से बचने के लिए आप रखरखाव को एकदम बेस मान सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आइए 12 पर। ये सवाल जो हमारे हैं आरआरबी अजमेर लोको पायलट 5 के सवाल है। आइए क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है जब आग लगी हो। कैसी आग लगी हो? पानी की फुहार होगा, एलपीजी और खतरा बढ़ जाएगा, विद्युत केबल और खतरा बढ़ जाएगा, ज्वलनशील और खतरा बढ़ जाएगा। एकदम अगर पेट्रोल में आग लगा, पानी पर करके आपका आग फैलेगा। लकड़ी में आग लगा हो, कागज में, वस्त्र में, ये सब में लगा होगा तो आप अग्निशमन से पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। ये सब में गलती से मत डालिएगा। एगो लड़का था, समझ गए बात को, वो क्या अर्थिंग में टॉयलेट कर रहा था और वो लड़कबो को करंट मार दिया। काहे भैया? तो भैया वो पानी उस पर डालिएगा तो करंट का फ्लो होगा, यानी यही बात कर रहा है। इसके साथ करिएगा और करंट फैलेगा मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आप आइए आरआरबी गुवाहाटी लोको पायलट 2006। समझ रहे हैं बात को? आइए प्लेटफॉर्म संख्या 13 पर। चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है? देखो अभी अब पहले भी चर्चा कर चुके हैं चेतावनी चिन्ह का। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि चेतावनी वार्निंग के लिए त्रिभुजाकार की बातें होती है, वर्गाकार की बातें होगी, वृत्ताकार की होगी, लेकिन ये होगा आपका त्रिभुजाकार। और इसी में आप सभी कहेंगे चेतावनी यानी वार्निंग की साइन बनाई होगी। और ऑप्शन नंबर सी हमारे होंगे। बहुत सारे साथी का जवाब सही आ रहा होगा। जिस भी साथी का रिवीजन नहीं है तो एक बार रिवीजन करिए मेरे भाई, तब आप लगातार जवाब देने में सक्षम होंगे। मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का थ्योरी भी पढ़ा रखा हूं, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। तो मेरे भाई आप सभी लोग लगातार जुड़ते रहें, ईमानदारी शिद्दत के साथ जुड़ें, रेगुलर पढ़ाई करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी मेरे भाई। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर आइए। सबसे पहले जानते हैं आरआरबी रांची लोको पायलट 2005 में क्या बोल रखा है। दहन के लिए आवश्यक क्या है? देखो दहन का मतलब होता है कंबंशन, मतलब जलने के लिए क्या जरूरत है। देखो सबसे पहले देखो ईंधन 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 वाला ही होगा। और ये आप आज नहीं पढ़ रहे हो, 7वीं कक्षा में साइंस का पहला चैप्टर जो है ईंधन ही पढ़ना है।
यानी फ्यूल के बारे में पढ़ना है मेरे भाई, पढ़े होंगे आप सब लोग, क्लियर है। करा दहन के लिए तो भैया ईंधन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए, तीनों चाहिए। यहां देखिए ऑक्सीजन छूट गया है, यहां आपका ईंधन छूट गया है, यहां आपका उष्मा छूट गया है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ चाहिए। 7वीं कक्षा का जब साइंस आप पढ़िएगा उसमें पहला ही चैप्टर में ईंधन दिया गया और ईंधन पढ़ना है और डिटेल्स में और अच्छे तरीका से दिया गया है मेरे भाई। ये सवाल था प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर। लगातार बने रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे भाई। आप सभी ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको दिली मुबारकबाद करता हूं साथियों। चलिए नेक्स्ट आइए प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आइए। क्या है सवाल मेरे भाई? आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2006 की बातें हैं। आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2006 की बातें हैं। क्या सवाल है थोड़ा जानिएगा। भारी भार उठाते समय अपनी पीठ को आगे, और पीठ पे टूट जाएगा ही करिएगा तो अपनी पीठ सीधा, बिल्कुल सीधा। और जान लीजिए आपको तो पता है कि थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखते हैं हम लोग तो वर्क हमारा 0 माना जाता है, हो जाता है कि कॉस्ट 90 का मान 0 होगा। पीछे की ओर झुकाइएगा पिठिए टूट जाएगा, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी होंगे। आप बैक स्ट्रेट एकदम सीधा रखिए, दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी मेरे भाई। क्लियर है यहां तक हम लोगों का? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर। देखिए क्या है, आरआरबी मुंबई लोको पायलट 2006 की घटना है। क्या घटना घटी थी? कह रहा है विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। देखिए पहला है वैद्युत उपकरण का धात्विक खोल भू योजित, यानी जो आपका अर्थ होता है जो नीचे होना चाहिए अर्थ के अंदर, एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार होना चाहिए। सप्लाई लाइन के साथ साथ भू योजन लाइन स्थापित करनी चाहिए और उपयुक्त सभी कदम। देखिए ये भी बातें सत्य हैं मेरे भाई, ये भी बातें सत्य हैं और ये भी बातें सत्य हैं। तो इसलिए हम आप कहेंगे ऑप्शन डी सर लगा दीजिए, सभी कदम उठाना सही है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है हमारी बातें? लगातार आप लोग बने रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे भाई, लगातार शानदार तरीके से आप सबका रिप्लाई आनी चाहिए। क्लियर है हमारे पास? और हम लोग जो बुक ला रहे हैं बीएससीडी के बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ला रहे हैं उसमें सभी चीज का संग्रह करने का प्रयास किया गया है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट, आरआरबी सिकंदराबाद का है लोको पायलट 2008। क्या है? प्लेटफॉर्म संख्या 17। लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के समय निम्नलिखित में किस कारक को महत्व देना चाहिए? भैया लाउड स्पीकर को ट्रेड और बेसिक साइंस से क्या मतलब है? थोड़ा मोड़ा साउंड से मतलब है, लेकिन मतलब है तो ये तो पूछा है। बॉक्स निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ की मोटाई कम से कम 10 mm हो। बॉक्स आकार में जितना बड़ा होगा उतना ही उसका निम्न आवृत्ति रिप्रोडक्शन उत्तम होगा। पुनरापित ध्वनि तरंगों के आवागमन के लिए छोड़े गए छिद्रों में अतिरिक्त बॉक्स पूर्णतः वायुरुद्ध होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, सभी बातें सत्य हैं, ये सभी चीजें होनी चाहिए लाउड स्पीकर के साथ। आप कहोगे गुरुजी कैसे? तो लाउड स्पीकर बॉक्स, लाउड स्पीकर की बात नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर के बॉक्स की चर्चा करी जा रही है, उसके मोटाई की चर्चा करी जा रही है, उसका आकार की चर्चा करी जा रही है, उसमें किस तरह का ध्वनि की बात करते हैं उसकी चर्चा करी जा रही है। ऑप्शन हमारे डी होंगे। चलिए फिर से आपका आ गया है आरआरबी इलाहाबाद लोको पायलट 2008। देखिए जब ये नाम पढ़ते हैं ना साथी तो लगता है कि इलाहाबाद जा रहे हैं, लगता है रेलवे में रोज नौकरी कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 18। किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए चेचिस बनाते समय निम्नलिखित में से किस निर्देश का अनुपालन होना चाहिए? पहला है चद्दर जंग रहित हो,
चेसिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके और बाहर निकाला जा सके, चेसिस भार में हल्की हो, उपयुक्त सभी। आप सबको जवाब देने की जरूरत है मेरे भाई। देखिए, अगर हम चर्चा करें जंग रहित मतलब जंग नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। स्थापित बाहर बिल्कुल सही बात है, जब मन करे आप निकाल सकते हैं। चेसिस भार में हल्की हो तभी तो आप उसको वर्क कहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सभी सही होंगे, ऑल ऑफ दीज मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, जिसे देख रहे हैं 16 का, 17 का, 18 का, सबका ऑल ऑफ दीज आ रहा है, क्योंकि जो बातें दी गई है वो सब सही है, तभी तो सही की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए हमारे भाई, आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट 2008 19 नंबर। सभी दस्ती औजारों को किससे, अरे भैया दस्ती का मतलब होता है जो हैंड टूल है उसको बचाना है सबसे ज्यादा जंग से। यदि उसमें रस्ट नहीं हुआ तो भैया अजर अमर है जंग से। ठीक है, जंग से अगर बचा लेंगे अजर अमर हो जाएगा तलवार। आप जानते होंगे तलवार की जब बातें होती है तो बिहार से एक नाम आता है, उनका नाम है बाबा वीर कुंवर सिंह। आप सभी लोग जानते होंगे 1800 अगर बात करेंगे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा जिला के रहने वाले थे। बिहार के आरा जिला, एगो कहावत है, आरा जिला घर बात कौन बात का डरवा। यानी आप कहावत को समझिए, भोजपुरी में कहावत है, आरा जिला घर बात कौन बात का डरवा, मतलब आरा जिला आपका घर है तो डरने की जरूरत नहीं। बाबा जो वीर कुंवर सिंह थे आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। आप पढ़िएगा भारत के इतिहास में और मॉडर्न इतिहास में यानी आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे तो साथियों, जो क्रांति आजादी से पहले लड़ी गई थी और जिसके बाद आजादी मिली थी, उस आजादी की क्रांति की शुरुआत करने वाले बाबा वीर कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार की धरती से आते थे। और उस समय की बात आप करेंगे, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आपका ये सब रीजन बिहार में ही आते थे, यानी बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे। उस समय की बातें मेरे भाई। चलिए आइए हम लोग आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2008 की बातें हैं। आइए 20वां नंबर, तेज धार वाले दस्ती औजार को क्या करना चाहिए। जैसे देखे होंगे खस्सी मटन के दुकान पर आप लोग जाते होंगे, पूरा जाते होंगे, ज्यादा लोग जाने वाला है। सबसे ज्यादा मांस मछली जो है उत्तर भारत में लोग खाता है, खा रहा है कि नहीं। तो जाते होंगे तो जो आदमी मांस काटता है ओकरा पास एक तलवार रहता है ना, गरासा उसको बोलते हैं। ओकरा देखिएगा क्या करता है, अगर वहां गए होंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए वो गरासा को कपड़ा में लपेट के रखता है। काहे लपेट के रखता है कि एकदम उसका जो धार है एकदम चकाचक रहे, तब ना एक अथी मारेगा धुआं धुआं हो जाएगा, खून का खून हो जाएगा। तो देखिए लौह पेटी में रखना चाहिए, गलत बात है। पेटी में रखिएगा जंगिया जाएगा भैया। पृथक करके पेटी में बिल्कुल खोल खोल के बिल्कुल नहीं, उनकी धार नीचे की ओर करके रखना चाहिए, गलत बात है। कपड़े की पट्टी में लपेट कर रखेंगे तो एकदम चकाचक धार रहेगा, नया नया रहेगा। तो साथियों इस बात को समझिएगा, मैं आपको बार बार प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाता हूं, तब क्वेश्चन कराने का प्रयत्न करता हूं। तो आप सभी लगातार रेलवे धाम पटना के साथ जुड़े हैं, ईमानदारी शिद्दत से साथ जुड़े हैं। आपने देखा ही है, सपने आपके सहयोग हमारा, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। साथियों आप सबके लिए रेलवे धाम पटना हमेशा तैयार है। आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय रेलवे धाम पटना, जय रेलवे धाम पटना, जय रेलवे साथियों, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय। सभी साथी की जय हो। ईमानदारी शिद्दत से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच साथी।